डिज़ायर भी दोनों तरफ मौजूद रही है कि दोनों जमातें इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। सो आज मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। ये भी तय पाया है कि मुख्तलिफ कौमी अमूर पर, माशी अमूर पर, सियासी मामलात पर, आइनी और कानूनी मामलात पर भी आपस में मुशावरत भी की जाएगी और इस ज़िमन में दोनों जानिब से कमेटियों का ऐलान भी किया जाएगा और बाकी सियासी कुव्वतों से भी लार्जर कौमी इंटरेस्ट में और मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत का दरवाजे खुले रखे जाएंगे और बातचीत की जाएगी। इसी तरह आप इस ऐलान को सुन चुके हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी लीडरशिप से मशवरे के बाद बशीर मेमन साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध का नया सदर नामज़द किया है, मुकर्रर किया है और जनाब शाह मोहम्मद शाह साहब को मरकज़ी नायब सदर मुकर्रर किया गया है। मैं दरख्वास्त करूँगा बरादरम फ़ारूक सत्तार साहब से, जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब से और बशीर मेमन साहब से कि वो भी इस हवाले से आपके सामने अपनी बात करें। उसके बाद हम आपके क्वेश्चन भी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। फ़ारूक सत्तार साहब। सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया के दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत देर इंतज़ार भी किया और एक एलामिया भी जारी हो रहा है जो मुख्तसरन आज हमारी हो गया है, जो गुफ्तगू हुई है उसका अहाता करता है और साद रफ़ीक साहब ने आपके सामने जो उसका माखज़ है, खुलासा वो बयान कर दिया है। बुनियादी बात यह है कि इस वक्त मुल्क की मजमूई सूरत हाल, ख़ास तौर पर जो सियासी और माशी हालात, बहरान और चैलेंजेस हैं, उसका किस तरह मुकाबला करना है। सिर्फ इंतखाबात लड़ना ही नहीं है, इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनेगी, जो पार्लिमान कायम होगी, सूबाई असम्बलियाँ बनेंगी, उनके लिए जो चैलेंजेस हैं, क्या उन चैलेंजेस को हल करने के लिए अभी से कोई पेशरफ्त करने की ज़रूरत नहीं है? क्या अभी से बाहम आपस में बैठकर मशवरा करके उन जो बुनियादी मसाइल हैं पाकिस्तान के अवाम के, चाहे वो महंगाई से मुताल्लिक़ हों, बेरोज़गारी से मुताल्लिक़ हों, चाहे वो मसाइल गुर्बत से मुताल्लिक़ हों, यानी जो मईशत के संगीन मसाइल हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा, तो उनके हल के लिए जो चैलेंजेस हैं उसका मुकाबला कैसे करना। तो ये बात वाज़ेह है कि कोई एक जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुल्क के जुमला मसाइल और जो अवाम जिन मसाइल में पिसे हुए हैं उनसे उन्हें बाहर निकाल सके। तो ज़रूरी है कि उसके लिए एक वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल इख्तियार करना है। चुनांचे हमारे दरमियान तो ये तय हो गया कि ये इश्तराक अमल गोया के जो सियासी, माशी, आइनी इस्लाहात के मामलात हैं उन पर भी हमें तबादला ख्याल करना है और एक चार्टर तैयार करना है जिसके लिए कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल होगी, MQM के 3, PMLN के 3, और उसके साथ साथ जो मुश्तरका हिकमत अमली की बात हुई है तो इंतखाबात में भी मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। ये आप इस पर कोई ज़िमनी सवाल पूछेंगे तो हम इसकी तशरीह कर देंगे, लेकिन मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तफाक हुआ है और एक चार्टर तैयार करने पर, और अगर हम एक चार्टर तैयार कर लेते हैं तो फिर एक कौमी इत्तफाक राय के लिए बाकी हम ख्याल जमाते हैं और जो हम ख्याल नहीं हैं उन्हें भी समझाना है कि वक्त के तकाजे को समझो, जो हालात का जबर है वो क्या कह रहा है, हमारी सियासी, अखलाकी, इंसानी, आइनी, कौमी ज़िम्मेदारी क्या है, हम उसको समझें और हम एक मुश्तरका कौमी जो है इत्तफाक राय इख्तियार करें ताकि आने वाली जो हुकूमत है और जो अपोजिशन है उन दोनों के लिए आगे के रास्ते आसान हो जाए।
अगर इस वक्त में हम ये काम करते हैं तो शायद पाकिस्तान के अवाम को सारी सियासी जमातें एक बहुत बड़ा इत्मीनान देने में कामयाब होगी। तो मेरे ख्याल में सिविल मिलिट्री रिलेशन मुस्ताफ साहब, बशीर साहब, उसके बाद अब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद साहब का, मियाँ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का और तमाम इनके रफ़क़ा का, सारे दोस्त थे, मरियम साहबा और पूरा डेलीगेशन था, साथ भाई यहाँ हमारे साथ हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अच्छी हॉस्पिटैलिटी, हमें बहुत ऑनर से नवाजा और मेज़बानी की, मेहमानों वाला अच्छा बर्ताव किया। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ आपसे कि पाकिस्तान इस वक्त ठीक नहीं है और पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी है कि रोज़ाना आप एक नई बुरी खबर सुनते हैं, दुनिया तज्जिए कर रही है, तो ये कोई अच्छे आइडियल हालात तो नहीं है। आज इस क्राइसिस में अभी मैं माजी की बात ही नहीं कर रहा कि भाई कौन लेकर गया, कैसे लेकर गया, इसको निकालना कैसे, उसको किसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ने निकालना है। हम सब ये जानते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस रीजन के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन कह रहे हैं लोग उनको, रह भी, जो उनको तजुर्बात हो गए हुकूमत में रहने के, निकाले जाने के, वो किसी और को शायद नहीं हुए। तो आज पाकिस्तान को हम ये रूदाद लेकर आए हैं यहाँ पर कि भाई इस मुल्क को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मुश्किल फैसलों की ज़रूरत है और वो फैसले पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों ने करने। यहाँ पर अब इंतखाबात या अलायंस इस बात पे नहीं होगा कि भाई किसके पास क्या वजारत जानी है, किसको, इसका मौका ही नहीं आना। पाकिस्तान के मसाइल इतने डीप रूटेड हो गए कि अगर हमने लोगों को उन मसाइल से बाहर निकालने और हमेशा के लिए निकालने का कोई लाहेमल मुश्तरका तैयार नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया, तो हम सब लोगों की शायद ये आखिरी बारी हो, अजीब ही सूरत हाल होगी। तो हम ये सिंध से आए हैं, सिंध के बड़े शहर कराची से आए हैं ये बताने के लिए कि हमारा शहर जहां पर हमारे पास 40 सालों से मैंडेट है, वो शहर पाकिस्तान को 68% रेवेन्यू कमा कर देता है, आज भी दे रहा है। पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने का कि अगर कोई चाबी है तो वो शहर को फीड करके उसको उसका ड्यू शेयर देकर है, ताकि हम उससे पूरे पाकिस्तान को निकालेंगे। आज की इकोनॉमिक सूरत हाल से अगर कोई IMF नहीं निकाल सकता, कराची निकाल सकता है, लेकिन कराची जो कि दूध देने वाली गाय है उसको चारा तो खिलाओ। हमने अपनी बात रखी है यहाँ पर। मुझे बहुत खुशी है इस बात के कहने में कि साथ भाई की लीडरशिप ने, मियाँ साहब ने और तमाम इनकी क़यादत ने हमारी बातों को न कि सिर्फ सुना है, उनको एंडोर्स किया है और इसी वजह से ये मुश्तरका बात हुई कि हम इस पाकिस्तान, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, कोई जाती बात नहीं हुई है, कोई पार्टी की लेन देन की बात नहीं हुई है, टोटल जो है वो पाकिस्तान के अवाम की बात हुई है। मियाँ साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की भी बात की है, कश्मीर के भी लोगों की बात की है, कराची के भी लोगों की बात की है और पंजाब, खैबर, पूरे पाकिस्तान की बात कर, दुख के साथ बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के लोगों को आज जो ये फेस कर रहे हैं ऐसा नहीं फेस करना चाहिए उनको। इससे अच्छी लाइफ हम डिजर्व करते हैं और हम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज ये मौका है। MQM आज अपनी तमाम तर रोलर कोस्टर ड्राइव से होती हुई, राइड से होती हुई आज एक बहुत मुनज़्ज़म मुत्तहिद ऑर्गेनाइजेशन है। हम ग्राउंड पे मौजूद हैं। हम 2013 की पोजीशन पे इंशाअल्लाह ताला अपने मैंडेट पे वापस जाएंगे। 2013 में कराची में 20 सीटों में से 17 सीटें MQM ने जीती थी। हम उस पोजीशन पे वापस जाएंगे और पाकिस्तान को चलाने बनाने के लिए जो भी इक़दामात हैं PMLN के, मियाँ साहब के, हमने ये तय किया है कि हम आपस में मिलकर पाकिस्तान के लोगों को इस मसाइल के दलदल से निकालने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे, मुश्तरका कोशिशें करेंगे। शुक्रिया। बशीर मेमन साहब। सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के कायद का शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह का करम और मेरी पार्टी के कायद का मुझ पर एतमाद
और उनके सारे जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका मुझ पर एतमाद कि मुझे मुस्लिम लीग नवाज़ को सिंध में लीड करना चाहिए। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, जाहिर है। और जाहिर है फिर उसके बाद मुत्तहदा के दोस्त भी वहाँ पे थे मौजूद, उनके साथ भी बातें हुई। मियाँ साहब ने वही बात है कि लवारी टनल से लेकर के गिलगित के लोगों से लेकर के महंगाई से लेकर के इकॉनमी की ही बात की, जो वो शुरू से कहते हुए आ रहे हैं। उनका जो विजन है वही है कि पाकिस्तान को तरक्की करानी है। 2017 में जो सफ़र जहाँ पे छोड़ा था, जो आधा हुआ था, अभी इसका मकसद है कि इंशाल्लाह हम ये सोचना शुरू कर दें पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार 5.8 से ज़्यादा होगी, 6% प्लस होगी हमारी जो तरक्की की शरह की रफ्तार। दूसरी जो डेवलपमेंट है, हमें सख्त वहाँ पे हमें जो हमारे भाई हैं MQM के, वो भी हम ख्याल जमातों से भी इंशाल्लाह वहाँ पे इत्तेहाद करेंगे। बहुत जल्द आप अच्छी खबरें सुनेंगे कि हम ख्याल जमातें वहाँ पे सिंध की बेहतरी के लिए आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। फारूक भाई, सिविल मिलिट्री, बशीर भाई आपकी बात हो गई जी, और करनी है आपने? अब फारूक भाई आप इधर आ जाएंगे। सिविल मिलिट्री रिलेशंस को कैसे फारूक भाई देखते हैं, क्योंकि आप दोनों जमातों ने सिविल मिलिट्री रिलेशन में एंजॉय भी किया है और डसे भी गए हैं माजी में, तो इसको कैसे इंश्योर करेंगे? देखिए यार, आज अभी तो हम बात कर रहे हैं सिविल रिलेशन ना, पहले उस पर बात कर लें, बाद में बाकी बात करेंगे। आपके 3 अफराद हैं, क्या MQM के पाकिस्तान के पूरी आपने कमेटी से फैसला लेकर आए थे कि इनके साथ इत्तेहाद करेंगे, और किस हद तक यकीन है कि नवाज शरीफ साहब अब जब इक़्तिदार में आएंगे तो वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं कर पाएंगे? हमें हमारा कन्वीनर हमारे साथ आया है और दो सीनियर डिप्टी कन्वीनर साथ आए हैं। पूरी MQM ये पूरी MQM है और जो है वो हम मैंडेट लेकर आए। साथ में ये रहेगा कि अब पहले PDM बनी थी, 16 माह चली, अभी बशीर मेमन साहब ने कहा कि हम ख्याल जमातों को साथ लेकर चलेंगे, तो क्या पीपल्स पार्टी भी आपके हम ख्याल में शामिल हो जाएगी या MQM और नून लीग ही चलेगी मसले के अंदर? आपने भी सवाल करना कि वो भी साथ ही कर लें। मेरा सवाल बात में ले लीजिए। रल्ला मिलना कि मुख्तलिफ है? देखें, गुजारिश ये है कि हम 8 फरवरी का इलेक्शन एक रवादारी के माहौल में लड़ने जा रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है MQM और मुस्लिम लीग नून की रिलेशनशिप का, सच्ची बात यही है कि जब हम इकट्ठे हो रहे थे आज से 1.5 साल पहले, तभी हमारे माबैन ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि हम अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंतखाबी अमल में इकट्ठे जाएंगे। अभी जैसे कि बशीर मेमन साहब ने कहा है, बाकी सियासी जमातें जो हैं, अभी चूँकि सिंध स्पेसिफिक बात हो रही है, उनसे भी हमारे रवाबित हैं, बात होगी और इंशाल्लाह चंद दिन में आपको, जैसे उन्होंने कहा, अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। जहाँ तक ऐसे नहीं, जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की एक लंबी हिस्ट्री है, MQM की और उनकी भी रिलेशनशिप की एक हिस्ट्री है। हमारे समाजी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हम बिल्कुल भी अपने समाजी और सियासी ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा नहीं करेंगे। यही वजह है कि हमारे पास दोस्त जो पीपल्स पार्टी के हैं, उनकी जानिब से कुछ फायर वर्क्स वगैरह होते रहते हैं, हम कोशिश करते हैं उसका जवाब ना दिया जाए। अब जब आप सिंध की पॉलिटिक्स के अंदर जाएंगे तो पहला बुनियादी फैसला हम समझते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून को, MQM को, और अगर जमीयतुल उलमा इस्लाम से हमारा बड़ा करीबी ताल्लुक है, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब से हम उनके साथ इत्तेहादी हैं, अभी बातें होनी है मज़ीद, लेकिन मैं ये पेश की बात कर रहा हूँ। इसी तरह वहाँ एक और सियासी कुव्वत है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल है, बड़ी अहम सियासी कुव्वत है जी, तो वो इनसे बात होगी और अगर ये सारे अहबाब मजीद किसी को साथ लेने पर आमादगी का इजहार करेंगे तो उस पर भी गौर हो जाएगा। ये प्री मैच्योर है इस वक्त ये फैसला करना, अभी हम पहले इकट्ठे आपस में हो रहे हैं। आइंदा वज़ीर-ए-आज़म बिलावल ने कहा है कि आइंदा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो लाहौर से नहीं होगा, उनका इशारा सिंध की तरफ है, क्या कहेंगे? इसमें ये भी ऐड कीजिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 13 जमातों के इत्तेहाद में रही। कौन सी ऐसी जमात है जिसके साथ इत्तेहाद मुमकिन नहीं है?
अच्छा, अभी तो ये प्री मैच्योर है, किसके साथ इत्तेहाद नामुमकिन है। जिनके साथ मुमकिन है उनके साथ खड़े हैं, और जिनके साथ अगले दिनों में मुमकिन होगा वो भी आपको नजर आएगा। और आपने कुछ सवाल किया, बिलावल भुट्टो ने कहा था कि लाहौर से वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा इस दफा। मैं इसका अज़राए मजाक जवाब दूंगा। मैं भी इसमें एक जवाब दे देता हूँ। गुजारिश ये है कि हम बिलावल साहब को कुछ कहने से रोक तो नहीं सकते, वो एक आज़ाद आदमी है, जो चाहे करें। आप पॉलिटिकल वर्कर, भाई साहब आप ग्रास रूट से आए हैं, भाई साहब आप स्टूडेंट लीडर रहे हैं, ग्रास रूट से आए हैं। ये भी बहुत बड़े स्टूडेंट लीडर रहे हैं। तकरीबन मैं 15-16 साल जर्नलिज्म कर चुका हूँ। 30 साल से जो मुस्लिम लीग नून के लोग मारे खा रहे थे और मुस्लिम लीग नून का परचम लेके सिंध और कराची में खड़े थे, एक सरकारी ब्यूरोक्रेट आता है, उसमें क्या सलाहियत थी उस वक्त थी जब वो अपने ओहदे पे था, या आज आपने कुछ जज किया है कि उनको उठा के सिंध का सदर बना दिया है? वो वर्कर कहाँ जाएगा जो साल से मारे खा रहा है? गुजारिश ये है, बशीर मेमन साहब पर हमारी नज़र तो काफ़ी अरसे से है, लेकिन ये हमारे काबू नहीं आते थे, क्योंकि ये बड़े बासूल आदमी हैं और ये कानून किताब और कायदे से हिलने वाले शख्स नहीं है। और मैं इन्हें तकरीबन 1.5-2.5 से जानता हूँ, याद अल्लाह भी है, लेकिन मैंने फिर कहा है कि ये सियासत पे बात नहीं करते थे। ये एक असूल के ताबे चलने वाले आदमी हैं। सिंध के लोग बशीर मेमन साहब और इनकी फैमिली को अच्छे से जानते हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होना इस मुल्क में कोई गुनाह या जुर्म या गैर कानूनी काम नहीं है। तो PMLN की एक शाह मोहम्मद शाह साहब सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कायदे मुस्लिम लीग उसको अप्रूव करेंगे, उसमें हमारे साथ सारे पुराने नए साथी मिक्सड होंगे। डोंट वरी, आप फिक्र ना करें, हम अपने साथियों को लुक आफ्टर करें। कराची के मसाइल की जिम्मेदार किस जमात को आप समझते हैं, और दूसरा जो गाय दूध देने वाली गाय है उसका चारा किसने चुराया था? देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर मसाइल की जिम्मेदारी किसी पर आपको डालनी है तो ये पेशावराना सहाफ़त के साथ भी ज़्यादती होगी और दयानतदाराना सियासत के साथ भी ज़्यादती होगी। इसको इतना ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप, है ना? इसको ओवर सिंप्लीफाई ना करें। आगे की बात करते हैं ना, तो मैंने कहा ना कि पूरे मुल्क के जुमला मसाइल का हल भी किसी एक जमात के पास नहीं है। एक वसीदर पूरे मुल्क के जुमला मसाइल का हल भी किसी एक जमात के पास नहीं है। उसके लिए भी वसीतर मफाहिमत और वसीउल बुनियाद इश्तराक अमल की ज़रूरत है। इसी तरह उसी कौमी इत्तफाक राय में कराची का एक नुमाया जिक्र और नुमाया किरदार होगा, क्योंकि कराची कौमी शहर है। कौमी इत्तफाक राय की बात करें, कौमी मईशत की बात करें और कौमी सियासत में भी कराची के अर्बन एरिया के वोट अक्सर और बेशतर बहुत मैटर करते हैं। इसी तरह कराची 60% अगर रेवेन्यू देता, मुस्तफा भाई ने तफसील दी कि भाई कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। तो इसका मतलब यह है, उसके बावजूद हम आज ये क्लेम करने आए नहीं कि हम नंबर 1 है या कौन है, ठीक है ना? छीना झपटी हुई बल्दियाती इंतखाबात आपके सामने, 5% पर मेयर बन जाता है कोई, तो क्या ये क्लेम आप लोग इसको तस्जिए में कह देंगे कि हाँ ये उनका शहर है? ये झगड़ा छोड़े। कराची के जुमला मसाइल के हल के लिए भी उसी कौमी इत्तफाक राय में कराची पर भी एक कौमी इत्तफाक राय करना होगा। साहब एक सवाल बताइएगा कि आमतौर पे हमने ये देखा है कि जब नून लीग या कोई भी जमात फरूख साहब बताइएगा जो है वो जब आपस में तो कर लो पहले। आमतौर पे राब्ता कमेटी की मीटिंग भी होती है, टाइम लिया जाता है। कल शहबाज शरीफ साहब का कॉल गई है, आज आप आ भी गए हैं, इंतखाबी था भी हो गया, तो ये सब कुछ तय था जब मुख्तलिफ हल्कों की तायद भी है। यार अब आपको ये बताएं कि ये कितने दिनों से ये बात चल रही थी? आपको तो जब फाइनल रस्म हुई वो बता दी ना, कल की और आज की। अब ये बात बताएंगे पहले कैसे शुरू हुआ, कहाँ से बात? मिलेगा आपको पंजाब में, पहले भी ट्राई की थी। चलो एक मिनट तसल्ली कर देता हूँ मैं आपको। भाई देखो, सुन लिया ना, तुम्हारा सवाल सुन ले पहले, सुनो भाई। आप खुद कह रहे हो कि एलिगेशन था 2018 में, तो एलिगेशन का जवाब क्यों मांग रहे हो यार? एलिगेशन ही था, खुद ही कह रहे हो एलिगेशन था। दूसरी बात ये कि भाईजान, अगर ये इस तरह से अगर हम
आपको कल पता चली होगी, इसका मतलब कल ही बात हुई है, ऐसा चक्कर नहीं है। ऐसा नहीं, सारी बातें आपको जिस दिन पता चले उसी दिन से बात हो रही होगी, बहुत पहले से बात हो रही थी। एक सेकंड बहन, एक सेकंड देखें, आपने अगर गौर से बात किसी दोस्त ने और ने भी सुनी होती, बाकियों ने सुनी है, मैंने ये तकरार से कहा है, मुकर्रर कहा है कि जब हम पिछली हुकूमत की हुकूमत साजी में जा रहे थे, हमने चार्टर भी दस्तखत किया था, तभी हमारी ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि अगले इंतखाबात में अगर अल्लाह को मंजूर हुआ हम इकट्ठे जाएंगे। बहुत शुक्रिया।